अगर किसी व्यक्ति का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के कारण उस व्यक्ति का मौत हो जाता है। मौत के बाद व्यक्ति के परिवार वालों के द्वारा, यानी उन व्यक्ति पे जो डिपेंडेंट हैं, निर्भर व्यक्ति हैं, जिनका उनसे खाना खर्चा चलता था, जैसे कि उनके वाइफ हैं, उनकी बच्चे हैं, जिनका भोजन पानी पढ़ाई लिखाई जो भी खर्चे हैं उन्हीं पे वो सारे डिपेंडेंट थे। जो व्यक्ति मर गए उनके माता पिता भी उन्हीं पे डिपेंडेंट थे। तो इन व्यक्तियों के द्वारा MACT में यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया जाता है फॉर कंपनसेशन के लिए। अब जो ट्रिब्यूनल है, उस ट्रिब्यूनल के द्वारा जब एक बार कंपनसेशन अलाउ कर दिया जाता है कि इतना ना इतना लाख मिलना चाहिए, उसके बाद फिर से जो इंश्योरेंस कंपनी होता है, इंश्योरेंस कंपनी हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट उस कंपनसेशन को सिर्फ आधार कार्ड के कारण कम कर देता है। ये कहां तक उचित है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे एक जजमेंट रिसेंटली पास किया है अक्टूबर 2024 में। उसी जजमेंट के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आधार कार्ड किस चीज के लिए प्रूफ माना जाता है। क्या सिर्फ आधार कार्ड में एज कम होने के कारण जिस व्यक्ति को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने MACT ने कंपनसेशन कुछ और पास किया, अवार्ड कुछ और पास किया, लेकिन उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। हाई कोर्ट ने आधार कार्ड को देखा और आधार कार्ड में क्या ऐसा कुछ कमी पाया जिसके कारण से उस कंपनसेशन को आधा से भी ज्यादा कम कर दिया। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट SS मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जजमेंट की बात करते हैं कि केस का टाइटल क्या था। तो केस का टाइटल है सरोज एंड अदर्स वर्सेस इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। डेट ऑफ जजमेंट की यदि बात करूं तो 24 अक्टूबर 2024 है। 24/10/2024 को यह जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पास किया है। और केस नंबर की बात करें तो स्पेशल लीव पिटीशन SLP सिविल नंबर है 23940 ऑफ 2023। अब आइए फैक्ट को देखते हैं कि फैक्ट क्या था। फैक्ट को जानने से पहले आप लोगों को थोड़ा एक झलक दे देता हूं कि जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में क्लेम के लिए आप जाते हैं, क्लेम करते हैं कंपनसेशन के में। तो कंपनसेशन कैसे क्लेम किया जाता है, कैसे कंपनसेशन मिलता है, किस चीज पे कंपनसेशन बनता है? तो अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं, एक्सीडेंट में उनका मौत हो जाता है, तो सबसे पहला चीज देखा जाता है कि उन व्यक्ति पे कितना डिपेंडेंट है, निर्भर कितने व्यक्ति थे, आश्रित कितने व्यक्ति थे, जैसे उनके माता पिता हुए, उनकी बीवी हुए, उनकी बच्चे हुए, और उन व्यक्ति का एज कितना था। जो व्यक्ति मर गए उनका एज कितना था, उनका इनकम कितना था, वो क्या काम करते थे। इन सारी चीजों को देखने के बाद कंपनसेशन अलाउ किया जाता है। अब आइए बात करते हैं जजमेंट का कि जजमेंट में क्या फैक्ट था। जजमेंट में फैक्ट ये था कि एक व्यक्ति का सड़क पे मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होता है और उस व्यक्ति का मौत हो जाता है। पुलिस ऑफिसर के द्वारा FIR लिखे जाते हैं। ये तो क्रिमिनल केस बनेगा तो FIR का अलग प्रोसीडिंग चलता है। अब जो व्यक्ति उन पे आश्रित थे, डिजीज्ड पर्सन पे, मरने वाले व्यक्ति पे, वो तो कंपनसेशन का क्लेम करेंगे। तो जो व्यक्ति मर गए उन व्यक्ति के लड़के और उनकी वाइफ के द्वारा
MACT में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में कंपनसेशन के लिए केस फाइल किया गया। केस फाइल करने के बाद ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने MACT ने 19,35,000 का अवार्ड पास किया, यानी कंपनसेशन उनके लिए पास किया। फाइनल ऑर्डर आया 19,35,000 रुपए का। इसके बाद जनरल इंश्योरेंस कंपनी, चूंकि रिस्पोंडेंट था, विपक्षी पार्टी था, उनको पार्टी बनाया था, उन्हीं पे मुकदमा किया था क्योंकि गाड़ी इंश्योर्ड था। अब जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हाई कोर्ट चला गया। माननीय हाई कोर्ट ने मैटर को देखा। मैटर को देखने के बाद जब माननीय हाई कोर्ट ने डॉक्यूमेंट चेक किया तो डॉक्यूमेंट में जो आधार कार्ड लगा था उस आधार कार्ड में चूंकि एज था 47 ईयर, जिसके लिए माननीय हाई कोर्ट ने क्या किया कि कंपनसेशन को घटा के 9,22,000 रुपया कर दिया। माननीय हाई कोर्ट ने बोला कि इसमें एज इतना है तो इस हिसाब से इतना ही क्लेम बनता है। एक व्यक्ति की लाइफ इतने एज की होती है और इसमें इतने साल का ये व्यक्ति था, इतना उम्र बच गया तो इस हिसाब से इसका इतना ही कंपनसेशन बनता है। और 19,35,000 जो MACT ने दिया था कंपनसेशन अवार्ड पास किया था उसको घटा के 9,22,000 रुपया कर दिया। अब फिर जो पेटिशनर था, यानी पेटिशनर कहने का मतलब सरोज एंड अदर्स, यानी जो डिसीज्ड पर्सन है उनकी पत्नी और उनके बच्चे लड़के, वो दोनों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील फाइल किया। अपील फाइल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को देखा, ऑर्डर को देखा, हाई कोर्ट के ऑर्डर को देखा। उसके बाद जो फाइनल कंक्लूजन पे आया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। आप उसको सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए यूज कर सकते हैं। जन्म तिथि के लिए आपको स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसको यूज करना है। सर्टिफिकेट में चूंकि कुछ एज था, आधार कार्ड में कुछ एज था, जिसके कारण से माननीय हाई कोर्ट ने कंपनसेशन घटाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे खुलासा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आधार कार्ड में एज 47 ईयर है, इसके लिए आप किसी कंपनसेशन को, अवार्ड को कम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से माननीय हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया और जो पेटिशनर थे सरोज एंड अदर्स, यानी डिजीज्ड मृतक व्यक्ति के पत्नी और बेटे, उसके पेटिशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया और जो MACT कोर्ट ने कंपनसेशन यानी अवार्ड पास किया था उसको सही माना और जितने पैसे उसने कंपनसेट किया था उस कंपनसेशन के साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को बोला। तो इस प्रकार से ये है कहने का मतलब कि आधार कार्ड यदि आप लोग कहीं पे एड्रेस प्रूफ के लिए देते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए देते हैं तो ये बात सही है, लेकिन एज प्रूफ के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड का यूज आप नहीं कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के लिए नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप दूसरा प्रूफ लगाएं, स्कूल का कोई सर्टिफिकेट है वो लगा दें। तो उसी को बेस मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे डिसीजन दिया, अपना फैसला दिया, अपना वर्डिक्ट दिया और जजमेंट पास किया। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करें, उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आप मुझसे किसी भी लीगल टॉपिक पे यदि बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल बुक करके आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये पेड सर्विस होगा, इसके फीस लगेंगे और कॉल करने का समय जो है वो सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक है। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
धन्यवाद।